हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है और जो अलग अलग विचारकों के जो कथन होते हैं और उनका जो मत होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा नेट का एग्ज़ाम है या फिर जीआईसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, समिति की निम्नांकित परिभाषा किसकी है। समिति की परिभाषा दिया हुआ है, बताना है किसकी है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? बोगार्डस, फेयरचाइल्ड, जिन्सबर्ट। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगार्डस। ये परिभाषा किसकी है? बोगार्डस की है। इनके अनुसार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। देखिए, ग्रीन के अनुसार सहयोग जो है वो शांतिपूर्ण संघर्ष है। इन्होंने बताया, सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकाधिक व्यक्ति अथवा समूह सामान्य उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन है ए बी केतकर, जे हट्टन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे बेतेई। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे हट्टन। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन का आंसर किया करिए। इससे आपको अंत में पता चलेगा कि आपने जो है कितना क्वेश्चन सही किया और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में जे हट्टन की एक पुस्तक थी, कास्ट इन इंडिया। इसमें इन्होंने कहा था कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से आधारित होती है तथा यह अपने सदस्यों पर खान पीन, विवाह आदि प्रतिबंध लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण एवं विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। यह किसने कहा? जॉर्ज सीमेल, टी.बी. बाटोमोर, हर्बर्ट स्पेंसर, रेमंड डेरा, लेविसे कोजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सीमेल। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेनडार्फ, जॉर्ज सीमेल, लेविसे कोजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेविसे कोजर। लेविस कोजर ने संघर्ष को बाह्य एवं आंतरिक दो रूपों में विभाजित किया था। देखिए, कोजर के अनुसार जो बाह्य संघर्ष होता है वो एक समूह द्वारा किसी दूसरे समूह पर थोपा जाता है, जबकि जो आंतरिक संघर्ष होता है वो किसी समूह द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाता है। और इसके अलावा कोजर का मानना है कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे जाने वाले कारगिल युद्ध में सत्ता पक्ष और विपक्ष अथवा पूरे भारत का एकजुट हो जाना, ये क्या है? बाह्य संघर्ष समूह का ही एक उदाहरण है। यानी जब बाह्य संघर्ष होता है तो जो आंतरिक संघर्ष होता है जिनके बीच, वो लोग क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो सब कुछ भूल जाते हैं उस समय, क्योंकि सभी मिल करके जो बाह्य संघर्ष होता है उसका सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. सरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. सरन। ए.के. सरन जो है ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे थे। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनके अनुसार जो भारतीय समाज है इसका आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा? कोजर, डेरेनडार्फ, मार्क्स, मिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेरेनडार्फ।
देखिए डेरेनडार्फ के अनुसार सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण जो है वो अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक होता है। इनके अनुसार जो सत्ता होता है वो व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पदों के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता होती है आवश्यक नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी उसके पास कोई सत्ता या पद हो। इनका कहना था कि जैसे एक व्यक्ति एक स्थिति में मतलब एक स्थिति में उसके पास कोई पद है तो आवश्यक नहीं कि दूसरी स्थिति में भी वो उस पद पर हो। तो इसीलिए इनके जो संघर्ष का इन्होंने आधार बताया था, इन्होंने बताया था कि सत्ता का जो असमान वितरण होता है उसी की वजह से वर्ग संघर्ष होता है और समाज में जो है वो वर्गों का उदय होता है जिनके बीच हमेशा संघर्ष होता है सत्ता को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसका विचार है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? इरावती कर्वे, डीपी मुखर्जी, एन.के. बोस, राधा कमल मुखर्जी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी। तो डीपी मुखर्जी का विचार है कि जो भारतीय समाज में परिवर्तन है मतलब इसको समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन करना अनिवार्य है। इनके अनुसार जो परंपरा आधुनिकता को नकारती नहीं है अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से फलते फूलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यह किसका कथन है? रॉबर्ट बीरस्टीड, E.A. हॉबेल, C.H. कूले, E.T. हिलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट बीरस्टीड। रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, लुई डूमा, सुरजीत सिन्हा, B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई डूमा। देखिए लुई डूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में मतलब बताया था कि जो धार्मिक पक्ष के अधीन प्रत्येक जाति को एक पद प्राप्त होता है और इनके अनुसार जातियों को पवित्र और अपवित्र या शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, लुई डूमा, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई डूमा। देखिए लुई डूमा के अनुसार जो भारतीय समाज है इसके सभी पक्षों में संस्करण का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? वो पवित्र और अपवित्र के आधार पर होता है। मतलब कि कौन जो निम्न जाति होती है उसको अपवित्र माना जाता है, जो उच्च जातियां होती हैं उसको पवित्र माना जाता है। इन्होंने कहा कि इसी के आधार पर जो भारतीय समाज है इसका संस्करण किया गया है। और लुई डूमा ने जाति की केवल 4 विशेषताएं बताई थी। इन्होंने बताया था कि जातियों में संस्करण पाया जाता है, शुद्धता एवं अशुद्धता की धारणा, तीसरा इन्होंने बताया अंतर्विवाही यानी अपने ही जाति में विवाह करना, और चौथा इन्होंने बताया विकर्षण की क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? H.M. जॉनसन, R.K. मर्टन, R. निस्बेट, मैकाइवर तथा पेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन। R.K. मर्टन ने प्रकार्य और अकार्य की अवधारणा इन्होंने दी थी, प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। तो ये इनका कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा? फ्रेडरिक जेम्सन, एंथनी गिडेंस, F. साउसारे, E.P. थॉमसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथनी गिडेंस। देखिए एंथनी गिडेंस ने कहा कि जो उत्तर आधुनिक समाज है यह अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। और एंथनी गिडेंस ने आधुनिकता को विश्व के जगरनाट की संज्ञा भी दी थी। मतलब इन्होंने आधुनिकता को एक तरह का जगरनाट कहा था, मतलब जो विनाशकारी घटना होता है। अगला क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा? घुरिये, मजूमदार, D.R. गाडगिल, कूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, D.R. गाडगिल। इन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संदर्भ में कहा कि यह भारतीय राजनीति का कैंसर है। वे इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? डेविस एवं मूर, एलियट और मेरिल, R.K. मर्टन, राल्फ लिंटन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने कहा कि जो भूमिका होती है वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, सीजर, लाम्ब्रोसो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम। देखिए, दुर्खीम ने अपराध को दमनकारी कानून के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपराध के साथ दंड का तत्व मतलब जोड़ा। दुर्खीम के अनुसार जो अपराध है ये एक सामान्य घटना ही नहीं बल्कि एक आवश्यक एवं अपरिहार्य भी है, मतलब समाज के लिए। इनका कहना था कि अपराध जो है ये एक सामान्य घटना तो है ही है, लेकिन ये हमारे समाज के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? बी मेलिनोवस्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पॉल एफ. लॉजर्सफील्ड, आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.एफ. वाइट यानी विलियम वाइट। ये मतलब एक समाजशास्त्री थे। इन्होंने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं? जेफरी अलेक्जेंडर, एच. स्पेंसर, एफ. अब्राहम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ. अब्राहम। इन्होंने कहा था कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? हैबरमास, हार्वे, डेरेनडार्फ, अल्थ्यूजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्थ्यूजर। देखिए, अल्थ्यूजर को मार्क्सवादी संरचनात्मक समाजशास्त्री मानते हैं। इन्हें 9 मार्क्सवादी या 9 संघर्षवादी भी समझा जाता है और ये कहते हैं कि जो परिपक्व मार्क्स है वो किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। यानी जो कार्ल मार्क्स का उन्होंने जो विचारधाराएं दी थी अपनी, उन्होंने जिस सिद्धांत दिया था उसको अल्थ्यूजर ने नकारा था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्ट कॉम्ट। देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट का ये कथन था। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार मानवता के धर्म की सरकार पुरोहितों के द्वारा संचालित होगी। ये पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक और कलाकार होंगे और इन पुरोहितों को कोई सांसारिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस कारण इन्हें आज्ञा पालन करवाने के लिए नैतिक शक्ति में ही काम लेना होगा। शिक्षा संस्थाओं पर उनका नियंत्रण होने के कारण भाषी नागरिकों के चरित्र गठन का कार्य प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के अनुसार ही हो सकेगा। ये कथन सारे किसके हैं? ये ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था। ये मानवतावाद पे ज़्यादा जोर देते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, और इनका ऐसा मतलब कहना था कि आगे चल करके मानवतावाद के धर्म की जो सरकार होगी वो पुरोहितों के द्वारा संचालित होगी। और ये पुरोहित कोई मतलब पंडित या ब्राह्मण ऐसा कोई पुरोहित नहीं होगा। वो पुरोहित जो होंगे वो हमारे जो समाज के वैज्ञानिक हैं ये सारे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स, मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसी से क्या होता है, संघर्ष की उत्पत्ति होती है। मतलब इसी से वर्ग संघर्ष का बीज जो है वो उगता है। कार्ल मार्क्स जो थे ये पूंजीवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो श्रमिकों का शोषण होता है वो कौन करता है? जो पूंजीवादी लोग होते हैं। अगला कथन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है। यह कथन दिया गया है मार्क्स द्वारा, वेबर द्वारा, गिडेंस द्वारा, कोजर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स द्वारा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो कामगार होता है यानी जो श्रमिक होता है उसका अपने कार्य के प्रति मोह भंग हो जाता है, क्योंकि जो उत्पादन होती है उसमें जो अतिरिक्त मूल्य होता है, उसका जो फ़ायदा मिलता है, उसका जो लाभ मिलता है वो क्या करता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है वो स्वयं ले लेता है। मतलब इनको कुछ भी नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ इनके श्रम के अलावा। तो इससे क्या होता है कि जो श्रमिक होता है उसका अपने कार्य के प्रति भी मोह भंग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? आर.के. मर्टन, आर. लिंटन, टी. न्यूकॉम्ब, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न। तो यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर. लिंटन यानी राल्फ लिंटन। इन्होंने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में एक भूमिका जुड़ी होती है। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा दिया था राल्फ लिंटन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? ऑप्शन है सोरोकिन, ऑकबर्न, मैकाइवर, स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। देखिए, हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए क्योंकि लोगों को देखने में बोरिंग लगने लगता है, तो इसलिए हम शॉर्ट में ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आप लोग तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डीप में, क्योंकि सभी लोग जो है पढ़ने के बाद ही यहाँ आके मतलब वो क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? पिट्रिम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पेरेटो, सी. राइट मिल, टालकट पार्सन्स। तो ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेडो पेरेटो। देखिए, विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है और उस समय भी जब यह पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। यह कथन है विल्फ्रेडो पेरेटो का। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्य प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पृथक की गई वस्तुओं एवं निषिद्ध विश्वास तथा कार्य प्रणालियां जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती हैं, रूप में मिलकर काम करती हैं, जिससे सभी उसके साथ जुड़ जाते हैं? यह किसका कथन है? जे.जी. फ्रेजर, एमाइल दुर्खीम, आर.एस. लोवी, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, बी. मेलनोवस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइल दुर्खीम। दुर्खीम का कहना था कि धर्म जो है ये विश्वासों एवं कार्य प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में? किसने कहा है? कार्ल पियर्सन, बीसेंस तथा बीसेंस, जी.ए. लुंडबर्ग, एल.एल. बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? पी. जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एम. लुमले, एम. न्यूमेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेमंड मूरे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देती है? डेविड हार्डीमैन, लुई डूमा, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, जो अम्बेडकर हैं, इन्होंने जो हिंदू समाज में अस्पृश्यता व्याप्त है उसके लिए इन्होंने हिंदू धर्म को उत्तरदायी माना है। इन्होंने लिखा है कि अस्पृश्यता की जो समस्या है वर्ग संघर्ष का एक मामला है। इन्होंने जाति व्यवस्था के मतलब जो अवगुण हैं यानी जो जाति व्यवस्था के दोष हैं इसको उन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि यह श्रमिकों में विभाजन करती है, व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, इसके अलावा बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो जाति होती है ये महान उद्देश्यों का पोषण करने के श्रमिक के अधिकार से उसे वंचित कर निरुत्साहित करती है और जाति गतिशीलता पर रोक लगाती है। तो ये सारे इन्होंने जाति के दोष बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू थे? इसका राइट आंसर जी.एस. घुरिये है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल जो थे ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा? एच.एम. जॉनसन, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सीमेल, C.H. कूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C.H. कूले। C.H. कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? आर कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर कोलिंस। इन्होंने कहा संगठन जो है वो संघर्ष की रणभूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है? डेरेनडार्फ, कोजर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये जो सामाजिक व्यवस्था होती है समाज में, उसका मुख्य कारण इन्होंने उत्पादन प्रणाली को माना था, यानी आर्थिक निर्धारणवादी इनको कहा जाता है। इनका कहना था कि जो उत्पादन प्रणाली होती है, इसी की वजह से समाज में जो दो वर्ग जो है वो उत्पन्न होते हैं और उनके बीच संघर्ष होता है, उसका मेन आधार उत्पादन प्रणाली ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मत किसका है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? पी.वी. यंग, गुडे एवं हार्ट, जहोदा, M.S. बसु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुडे एवं हार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जर्मन समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई है? निको स्टेर, अल्रिच बेक, मैक्स वेबर, जर्गन हैबरमास, डेनियल लेवी। तो इसका राइट आंसर होगा अल्रिच बेक। यहाँ जोखिम समाज, इन्होंने जोखिम समाज की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है? मेलिनोवस्की, मार्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने समाज का जो है सामाजिक व्यवस्था का इन्होंने जो परिभाषा दिया था और इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए तुलनात्मक पद्धति को अपनाया था और कहा था कि जो किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकासी प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है? अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो समाज का इन्होंने परिभाषा दिया था उसमें इन्होंने डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत था उससे प्रभावित होकर के इन्होंने समाज का उद्विकासी सिद्धांत दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि जो सावयव उद्विकासी प्रक्रिया द्वारा मानव समाज है वो एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है, क्योंकि स्पेंसर एक समाजवादी सामाजिक उद्विकासवादी थे और इनका जो दृष्टिकोण था वो उद्विकासी था। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? वेबर, सोरोकिन, मिल्स, कांट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्स। देखिए, चार्ल्स राइट मिल्स का विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है और जो ये मिल्स हैं ये एक आधुनिक अमेरिकी मतलब उग्रवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने राजनीति में उग्रवादी मतलब उग्रवामन पक्ष का इन्होंने समर्थन किया था और यथास्थितिवादी समाजशास्त्री विशेषता तत्कालीन समाजशास्त्र के दिग्गज कहे जाने वाले संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स की इन्होंने खुलकर आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि स्तरीकरण समाज की एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? टालकट पार्सन, एस.एम. ट्यूमिन एवं आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एवं W.E. मूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किंग्सले डेविस एवं W.E. मूर। इनके अनुसार जो स्तरीकरण समाज की एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह किसका कथन है? जॉर्ज रिटजर, जे हैबरमास, एंथनी गिडेंस, पीटर हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे हैबरमास। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित कृतियों में कथन जो दिया है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ
क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? द जर्मन आइडियोलॉजी, कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये जो इनका कथन दिया हुआ है ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये संबंधित है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंजल्स ने ये लिखा था कि अभी तक के मतलब अब तक का जो सभी समाज है वो सभी समाजों का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। आगबन एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, मार्क्स, वेबलेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी वेबलेन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों है? आर के मर्टन, एमाइल दुर्खीम, ई एस सदरलैंड, डोनाल्ड आर टैफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों हैं और इन्होंने यह भी कहा कि अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है और सामूहिक भावनाएं चाहे व्यवहार के किसी नियम के रूप में हो या कुछ विशेष प्रतिमानों के रूप में हो, इन्हें हानि पहुंचाना या तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खाइम, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो थे ये मानवशास्त्री थे और इनका कहना था कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है ये तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? ए एल क्रोबर, आंद्रे बेते, टी सैनिन, आर फर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल क्रोबर। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पी ए सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, आगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगस्त कॉम्ट। इन्होंने समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया? मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एवं गिलिन, ए डब्ल्यू ग्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले डेविस। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज एक प्राकृतिक प्रघटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, किंग्सले डेविस, टी.बी. बाटोमोर, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम। इनका कहना था कि समाज एक प्राकृतिक प्रघटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, पिट्रिम सोरोकिन, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्रिम सोरोकिन। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।